कौन है ये शेर सिंह राणा जो अफगानिस्तान तालिबान को चकमा देकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ले आया, और 10 टिकटॉकर जो रातों रात फेमस हो गए। और आखिर नमक मजदूरों के पैर न जलने के पीछे क्या रहस्य है और क्या कर दिया अनुष्का शेट्टी ने ऐसा जिससे हो गया डायरेक्टर को करोड़ों का नुकसान। और भारत का वो डाकू जिसने कर लिया था मुख्यमंत्री को किडनैप, कौन है वो जानेंगे वीडियो के आगे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी शेर सिंह राणा का नाम तो सुना ही होगा। ये हिंदुस्तान का वो शेर है जिसने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबानियों की नाक के नीचे से पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां लेकर आया था। दोस्तों, शेर सिंह राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था क्योंकि उसने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था। इसके बाद शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा के तहत तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 2004 को शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया और वहां से कोलकाता पहुंचकर वो बांग्लादेश गया और वहां उसने फर्जी बांग्लादेशी पासपोर्ट की मदद से अफगानिस्तान पहुंचा। दोस्तों, अफगानिस्तान में शेर सिंह राणा ने 2 महीने तक एक ठेकेदार शादाब खान रहकर बिताए और पृथ्वीराज चौहान की कब्र ढूंढने के बाद उस कब्र से उन्होंने उनकी अस्थियां और अवशेष निकाले और इसका एक वीडियो भी उन्होंने बाद में जारी किया था। इसके बाद शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर भारत वापस आ गए। बाद में सरकार ने शेर सिंह राणा की बहादुरी को देखते हुए उनकी बाकी सजा भी माफ कर दी। क्या आपने शेर सिंह राणा की इस बहादुरी के बारे में पहले सुना था? कमेंट में यस या फिर नो लिखिए। नंबर 11। दोस्तों, भारत में नमक तो हर कोई खाता है और आपको हर किराना दुकान में ये बिकता हुआ भी मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस नमक के बिना आपके खाने का स्वाद अधूरा है, उसे बनाने के लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक बनाने की पूरी प्रक्रिया मजदूरों के द्वारा करवाई जाती है। ये मजदूर नमक बनाने के लिए पूरे दिन नमक के पानी पर ही चलते हैं। पूरा दिन नमक के पानी पर बिताने के कारण इन मजदूरों के पैर इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है तो इनके पैर आग लगाने पर भी नहीं जलते। इन मजदूरों के पैरों को या तो फिर से आग में डालना पड़ता है या फिर नमक डालकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। जिस नमक को बनाने के लिए ये मजदूर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, उसके बदले इतने रुपए भी नहीं मिलते जिससे ये अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपको कोई दहेज में 1000 करोड़ रुपए दे तो क्या आप शादी करना पसंद करेंगे? अरे भाई, इतने रुपए में तो कोई भी इंसान किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन एक मिनट, यदि आपकी शादी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उनकी बहन से कराई जाएगी, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है और उसने ये घोषणा की है कि जो भी उसकी बहन से शादी करेगा उसे वो दहेज में 1000 करोड़ रुपए देगा। लेकिन उससे पहले उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। और क्या आप जानना चाहेंगे कि वो शर्तें क्या हैं? किम जोंग उन ने अपनी बहन के दूल्हे के लिए शर्त रखी है कि ना तो उसके दूल्हे के चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग होना चाहिए, वो दिखने में किसी सेलिब्रिटी यानी कि उसके 6 पैक, और तो और यदि आप किसी के साथ रिलेशन में रह चुके हैं तो आप उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उनकी एक शर्त है। और अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है तो आप इस बारे में शायद एक बार सोच सकते हैं। और आपका वजन 75 किलो के बराबर होना चाहिए और लड़के को किसी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो आप किम जोंग उनकी जीजा बन सकते हैं। दोस्तों, चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत पलट जाए। फैक्ट नंबर 9। आज की दुनिया में सोशल मीडिया का क्रेज इस कदर छाया हुआ है कि रातों रात ये किसी की जिंदगी बदल देता है। इंडिया में टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया, जिसकी बदौलत आज वो करोड़ों कमा रहे हैं। इस लिस्ट में ऐसे कुछ लोग शामिल हैं जिनके एक वायरल वीडियो ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है सागर गोस्वामी का, जिन्होंने टिकटॉक पर तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां नाम के गाने पर एक वीडियो बनाया था। इनका ये वीडियो देखते देखते वायरल हो गया और ये रातों रात फेमस हो गए। ऐसा ही एक और नाम है मोंटी रॉय। इस नाम से शायद आप पहले भी मिल चुके होंगे, लेकिन लड़के के रूप में नहीं, लड़की के रूप में। इनकी ये खूबी ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। दरअसल ये इस तरह से मेकअप करते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये एक लड़के हैं। विष्णु प्रिया भी इस लिस्ट में आती है। दोस्तों, खुदा की इनायत नाम के गाने पर इन्होंने जो लिपसिंग की, लोग इनकी अदाओं के दीवाने हो गए क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना इन्होंने ही गाया है। और इसके बाद ये भी सोशल मीडिया की स्टार बन गई और इनके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए। नंबर 8। दोस्तों, आज के समय में साउथ इंडियन मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसके साथ ही साउथ एक्टर और एक्ट्रेसेस का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन आज हम आपको ऐसे साउथ एक्ट्रेस से मिलाने जा रहे हैं जो हद से ज्यादा घमंडी है। अनुष्का शेट्टी। दोस्तों, अनुष्का शेट्टी को हर कोई जानता है। बाहुबली मूवी हिट होने के बाद अनुष्का शेट्टी का कद साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी बहुत ऊंचा हो गया और इसी सक्सेस के कारण शायद उनका घमंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी खबरें आती है कि अनुष्का अपने जूनियर और को स्टार के साथ काफी बुरा बर्ताव करती हैं और तो और उन्होंने अपनी फीस भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। तमन्ना भाटिया की खूबसूरती के साउथ के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी बहुत लोग दीवाने हैं। लेकिन तमन्ना जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा घमंडी भी है। तमन्ना अपनी फिल्में अपनी मर्जी से ही करती हैं और कई बार तो उस फिल्म के स्केड्यूल से ही कहीं चली जाती हैं और उनकी इस आदत के कारण कई बार डायरेक्टर को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। नंबर 7। दोस्तों, एक्टर्स को अपनी वैनिटी वैन से बहुत ज्यादा प्यार होता है और अगर आपसे पूछा
जाए कि सबसे ज्यादा महंगी वैनिटी वैन किसकी है तो शायद आप किसी बॉलीवुड एक्टर का ही नाम लेंगे, लेकिन आप गलत हैं। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा महंगी वैनिटी वैन किसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस की है और इस वैनिटी वैन की कीमत पूरे 7 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये वैनिटी वैन साउथ इंडिया एक्टर अल्लू अर्जुन की है, जिसका नाम उन्होंने फैल्कन रखा है। इस वैनिटी वैन को अल्लू ने अपने हिसाब से डिजाइन करवाया हुआ है। इसके अंदर आलीशान बाथरूम के साथ बेडरूम भी है और तो और इसमें इस तरह की लाइटिंग लगी गई है जिसमें अल्लू इसे अपने मूड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों, अगर हम चंबल की बात करें और डाकुओं का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंबल में भले ही आज डाकुओं ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन चंबल में आज भी इनके नाम से लोगों की कभी छूट जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे खतरनाक डाकू जिन्होंने अपने टाइम पर पूरे चंबल में दहशत मचा रखी थी, इन्हीं डाकुओं की लिस्ट में नाम आता है मोहर सिंह का, जिनके नाम से लोग ही नहीं बल्कि पुलिस तक कांपती है। इनके बाद जगजीवन परिहार ने चंबल में अपना खौफ फैलाया। डाकू मान सिंह राठौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये लोग या तो किसी मजबूरी में या फिर प्रशासन के कारण परेशान होकर डाकू बने थे। इनका खौफ चंबल में इतना ज्यादा था कि इनका नाम सुनते ही लोग अपने घरों में घुसकर बैठ जाते थे। नंबर 5 दोस्तों, तिरंगा मूवी के राजकुमार को तो आप जानते ही होंगे। राजकुमार जब तक जिंदा थे बॉलीवुड में उनका कद सबसे ऊपर था और बड़े से बड़ा एक्ट्रेस उनके सामने झुकता था। राजकुमार ने बॉलीवुड के कई बड़े से बड़े एक्ट्रेस की उनके मुंह पर बेइज्जती कर दी है। एक बार अमिताभ बच्चन उनके सामने एक बढ़िया सूट पहन कर आए, जिसकी तारीफ राजकुमार ने की। अमिताभ सूट की तारीफ सुनकर खुश हो गए और जैसे ही उन्होंने उस सूट को खरीदने की दुकान का नाम बताना चाहा तो राजकुमार ने कहा कि दरअसल उन्हें इस सूट के पर्दे बनवाने हैं। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन चुपचाप खड़े रहे। राजकुमार सलमान की बेइज्जती कर चुके हैं। मैंने प्यार किया मूवी की सक्सेस पार्टी में सलमान काफी नशे में थे और जब डायरेक्टर ने उनकी मुलाकात राजकुमार से करवाई तो सलमान ने उन्हें नहीं पहचाना। तब राजकुमार ने कहा था अपने बाप से जाकर पूछना कि मैं कौन हूँ। बॉलीवुड की हिट मूवी अमर प्रेम राजेश खन्ना ने की थी, लेकिन दोस्तों ये मूवी राजेश खन्ना ने राजकुमार राव से मांगी थी और जब ये मूवी सक्सेस हो गई तो राजकुमार ने कहा था कि हमारे फेंके टुकड़ों पर तो कुत्ते भी बुलडॉग बन जाते हैं। इसके अलावा राजकुमार ने गोविंदा को भी बेइज्जत किया था जब उन्होंने उनके गिफ्ट किए गए शर्ट की रुमाल बना ली थी। नंबर 4 दोस्तों, आपने आर्मी वालों को तो देखा ही होगा और आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि आर्मी वाले हमेशा अपने बाल बहुत छोटे रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आर्मी वालों के छोटे बाल रखने का कारण ये है कि जब भी ये सिपाही नहाए तो उन्हें अपने बाल सुखाने में ज्यादा समय खराब ना करना पड़े। इसके अलावा भी सिपाहियों को लड़ने के लिए मैदान में जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें हेलमेट पहनने में कोई तकलीफ ना हो। ये भी उनके छोटे बाल रखने का एक कारण है। आर्मी में डिसिप्लिन बना रहे और सारे सिपाही बराबरी से रहें, इस कारण से भी सिपाहियों के बाल छोटे रखे जाते हैं। नंबर 3 आज बॉलीवुड में कुछ ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जो एक समय पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और जिन पर करोड़ों का कर्ज था। दोस्तों, बॉलीवुड में बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 21वीं शताब्दी की शुरुआत में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। आज सबके फेवरेट बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान साल 2011 में उनकी पत्नी के प्रोडक्शन हाउस के लॉस के कारण 150 करोड़ रुपए के कर्जे में चले गए थे। हिंदी मूवीज के सुपरस्टार राज कपूर 1970 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे जब उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई मेरा नाम जोकर फिल्म बनाने में लगा दी थी। इसके अलावा अनुपम खेर के ऐसे दिन भी आ गए थे जब उनकी जेब में 5000 रुपए तक नहीं थे। प्रीति जिंटा और गोविंदा भी इसी तरह के हालातों के शिकार हो चुके हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2 दोस्तों, आपने भी सलमान खान को जान से मारने की मिली धमकी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धमकी सलमान खान को किसने दी थी? दोस्तों, ये धमकी सलमान खान को गैंगस्टर संपत नेहरा ने दी थी, लेकिन संपत के गैंगस्टर बनने की कहानी भी बहुत अजीब है। संपत नेहरा खुद ही पुलिस एसआई का बेटा है जो कभी एक शानदार खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो छात्र राजनीति में घुस गया और यहीं से उसके गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू हो गई। अपने कॉलेज के दिनों में संपत लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। संपत के ऊपर 5 डकैती, 12 मर्डर और 6 गैर इरादतन हत्या के साथ ही 25 अन्य मुकदमों में एफआईआर दर्ज है। संपत के ऊपर राजस्थान और पंजाब पुलिस के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। संपत के पकड़े जाने की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि संपत को आंध्र प्रदेश से अरेस्ट किया गया था और इसे इसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को ट्रेस करके अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड से लगातार बात कर रहा था जो खुद पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। नंबर 1 दोस्तों, आपने भी दक्षिण भारत में कुख्यात डाकू वीरप्पन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप वीरप्पन के बारे में कुछ और जानते हैं? दोस्तों, वीरप्पन दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आज तक का सबसे खतरनाक डाकू है। वीरप्पन लगभग 30 सालों तक जंगलों में ही रहा था। वीरप्पन ने अपने जीवन का पहला अपराध 1970 में किया था और इसके बाद 1972 में पहली बार जेल गया। इसके बाद वीरप्पन ने चंदन तस्करी शुरू कर दी। उसने जब पहली बार मर्डर किया तब उसकी उम्र केवल 17 साल थी। वीरप्पन ने जिन लोगों को भी मारा उनमें IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर भी शामिल हैं। 18
18 अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन के दौरान वीरप्पन का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे पुलिस की सालों की मेहनत थी, क्योंकि वीरप्पन जंगलों में छुपने में माहिर था और पुलिस के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।